कथा को श्रवण करने के पूर्व में ही कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने मन को, अपने हृदय को तथा अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करना अति आवश्यक है। नाम संकीर्तन ही करना क्यों आवश्यक है? तो इस विषय पर हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज, इस कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही आधार है। यहाँ पर आधार वो आधार कार्ड वाली आधार की बात नहीं चल रही है। जो जीवन का आधार होता है वह इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही एक आधार है, एक सुदृढ़ नाव के समान है, जो कि हमको और आपको इस भव सागर से पार कराएगा। इसलिए कथा को श्रवण करने के पूर्व में मन, हृदय को निर्मल करने के लिए नाम संकीर्तन की आवश्यकता होती है। तो नाम संकीर्तन की क्यों होती है तो हमने जान लिया, परंतु निर्मल क्यों करना होता है तो इसके विषय में कहते हैं, राम जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यह साक्षात राम कह रहे हैं, स्वयं राम ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल होता है वही मुझे पा सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे यह कपट इत्यादि प्रिय नहीं है। इसलिए क्योंकि कथा को श्रवण करने से क्या होता है? भगवान की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें भी कुछ नियम है। तो महाराज वह नियम यही है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए, हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज भगवान को ढूंढते ढूंढते वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में भगवान के पास गए तो भगवान के चरणों में निवेदन किए कि प्रभु आप मुख्य रूप से निवास कहाँ पर करते हैं, आप कहाँ पर विराज रहते हैं। तब भगवान ने श्री नारद जी महाराज को उत्तर स्वरूप में बतलाया कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान क्या कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो महाराज तब कहाँ रहते हैं भगवान? मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मेरी कथा का, लीलाओं का अनुकरण करते हैं, श्रवण करते हैं, मैं वहीं पर विराजमान रहता हूं। इस प्रकार से भगवान नारद जी महाराज को बता रहे हैं कि भगवान रहते कहां पर हैं। तो हम लोगों ने तो यह भी जान लिया कि भगवान कहाँ रहते हैं। महाराज भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान योगियों के हृदय में नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान वहीं पर विराजमान रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।